फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल पे। दोस्तों, जैसा कि अभी टेंस सीरीज चल रहा है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने टेंस को शुरू किया था और बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट किया था और ज़्यादा नहीं पढ़ाया था मैंने पिछली वीडियो में, थोड़ा ही पढ़ाया था। जैसे मैंने टेंस के बारे में बताया कि 3 टाइप के होते हैं और सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, इसको 4 भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। मैं जल्दी से थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। और सबसे पहला है जैसे कि प्रेजेंट टेंस का 4 भाग जो है, सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर के जरूर देख ले और ज़्यादा आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर भी मैंने लिखा था। सब्जेक्ट होता है वर्ब 1 या वर्ब 5 यूज होता है, ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने बताए थे। तो चलिए, कल मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर बताया था। इस एग्जाम में आपको नेगेटिव भी आएगा, इंट्रोगेटिव भी आएगा, तो आज उसकी बात हम लोग करेंगे। तो मैंने पहले से लिख रखा है क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव में डू डज का कोई इस्तेमाल नहीं था, तो वर्ब 1 या वर्ब 5 का हमारा यूज था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर डू डज आ गया तो वर्ब 1 ही लगेगा। ऑब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा वर्ड्स है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, आपको ज़्यादा सटीक ढंग से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंस लिए हैं और आपके समझने के लिए पर्याप्त हैं। और इंग्लिश का भी मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा, इंग्लिश क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे डील करना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में है, कैसे पहचानेंगे और कैसे स्ट्रक्चर में डू डज को पुट करेंगे। तो पहला सेंटेंस मैंने लिया है कि वह रोज किताब नहीं पढ़ती है। नहीं मतलब निगेटिव हो गया। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। तो देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो जो काम कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता है या क्यों कर रहा होता है, वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर वह जो है ये आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले अब देखेंगे कि ये लड़का है कि लड़की है। तो पढ़ती है यानी लड़की है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे। लड़की के लिए हम लोग शी यूज करते हैं। उसके बाद क्या दे रहा है कहने के लिए स्ट्रक्चर में, डू या डज का यूज करें। तो मैंने कल भी बताया था, कल के वीडियो में भी, जब हमारा ये सब्जेक्ट यानी पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन मतलब आई यू वी को छोड़ करके और एक हो, सिंगुलर हो। शी मतलब एक ही लड़की की बात करेगा तो हमेशा हम डज का यूज करेंगे। ही रहे, शी रहे, इट रहे, कोई भी नेम पार्टिकुलर नाम रहे, राम श्याम, एक ही नाम रहे, वही 2 नाम आ जाएगा, राम एंड श्याम। तो वहां पर हम डज ना लगा के डू लगाएंगे। ध्यान में रखेंगे इस चीज को। तो यहाँ पर एक ही लड़की है, मान लो यहाँ पर सीता होता तो डज लगता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो शी डज। नॉट है तो नॉट लिख देंगे। अब कह रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना। वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया जो सेंटेंस में हो रहा है। तो काम किस चीज का हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ने का इंग्लिश होता है रीड। तो यहाँ पर वर्ब 1 लगाना, इसलिए हमने एस या कुछ भी लगाया नहीं। अब शी डज नॉट रीड, अब क्या नहीं पढ़ती है, तो यह किताब। तो दिस, यह का होता है दिस बुक। और रोज भी दिया हुआ है यानी एवरी डे। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पकड़ने का, आइडेंटिफाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसमें एवरी डे, डेली, यूजुअली, एवरी संडे ऐसा लगा रहेगा तो आप समझ लेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और इसमें स्ट्रक्चर जो फॉलो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉलो होगा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, मैं प्रतिदिन अखबार नहीं पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई मतलब मैं। अब आई के साथ डू लगाए या डज लगाए, तो आई के साथ हमेशा ध्यान में रखिएगा डू का यूज होता है। उसके बाद कह रहा है नॉट, तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब, यहाँ भी पढ़ने का ही काम हो रहा है तो रीड लिखेंगे। आई डू नॉट रीड। सीधे अखबार लिखा हुआ है तो न्यूज़पेपर लिख देंगे। प्रतिदिन की बात हो रही है तो एवरीडे, डेली कुछ भी लगा सकते हैं।
ये आपका तैयार हो गया। आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। अगला सेंटेंस है हमारा, मेरा भाई हर रविवार को पटना नहीं जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा भाई जो है वो सेकंड पर्सन है, जबकि ये होता है थर्ड पर्सन। ना मैं न तुम, तुम्हारा भाई। मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, तुम हो गया सेकंड पर्सन, और तुम्हारा भाई हो गया थर्ड पर्सन। तो या मेरा ही भाई हो गया, मैं तुम और मेरा भाई। तो मेरा भाई जो हो गया वो थर्ड पर्सन हो गया। तो मेरा भाई का क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा मेरा भाई है, तो माई ब्रदर। अब माई ब्रदर थर्ड पर्सन है, एक ही ब्रदर की बात हो रही है, तो वो भी सिंगुलर नंबर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, डज। डज का यूज करेंगे। तो माई ब्रदर डज। डज के बाद नॉट, डू या डज के बाद नॉट लगता है। माई ब्रदर डज नॉट। वर्ब वन क्या है, वर्ब क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है इसमें, जाने का हो रहा है, यानी जाना, ये क्रिया हो रही है। तो माई ब्रदर डज नॉट गो टू पटना ऑन एवरी संडे। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऑन संडेज। ऑन संडेज अगर लिख देते हैं तो एवरी लगाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप संडेज नहीं लिखते हैं तो ऑन एवरी संडे। माई ब्रदर डज नॉट गो टू पटना ऑन एवरी संडे, मतलब मेरा भाई जो है सो प्रत्येक रविवार को पटना नहीं जाता है। अब आते हैं कुछ इंग्लिश एग्जाम्पल पे। यहाँ पर मैंने दो इंग्लिश के एग्जाम्पल लिखे। पहला है आपका, शी डैश नॉट टीच द स्टूडेंट्स डेली। अब यहाँ पर शी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब ऑप्शन आपको दे देगा ऐसे, डू दे देगा, डज दे देगा, डिड दे देगा, इज भी दे देगा। तो मैक्सिमम बच्चे जिनको टेंस नहीं पता है वो इज का यूज कर देते हैं, शी इज नॉट टीच द स्टूडेंट्स डेली। जबकि आप स्ट्रक्चर में अगर गौर करेंगे, मैं शुरू से बता रहा हूँ, कहीं भी इज एम आर की चर्चा नहीं की गई है, कहीं भी आपको इज एम आर नहीं लगेगा, नहीं मिलेगा। तो फिर इज एम आर क्यों लगाना। तो हमें पता है कि शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का यूज करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डज। डज नॉट थ्रो स्टोन्स एट मी यूजुअली। तो यहाँ पर यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ हमेशा डू का यूज होता है। डज केवल और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है। तो यहाँ पर लगा देंगे क्या हम, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यू डू नॉट थ्रो स्टोन्स एट मी यूजुअली। आई होप कि आपको निगेटिव समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसकी चर्चा करेंगे, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। बढ़ते हैं आगे इंट्रोगेटिव पर। आज चुके हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। या बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो या तो सिंपली इंट्रोगेटिव होते हैं, और कुछ कुछ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ही होते हैं। तो दोनों की बात हम लोग करते चलेंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत आगे भविष्य के लिए ना बचे। तो कुछ एग्जाम्पल्स पे आते हैं, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पहले इसको आप समझ लीजिए। WH डू और डज। WH यहाँ पर ये है कि कोई कोई सेंटेंस जैसे मान लो, राम रोज पटना क्यों जाता है। ये क्यों जो हो गया YWHY, यही WH है। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या राम पटना जाता है, तो यहाँ पर WH नहीं है, यहाँ पर आपका डू डज से ही काम चल जाएगा। लेकिन जब क्यों, किस लिए, कब, कहाँ ये रहे, तो उसी के लिए WH अगर है तो सबसे पहले वो लगेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद डू या डज, जैसा सब्जेक्ट है आपका, मान लीजिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज लगाएंगे, या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है तो डू लगाएंगे, या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर है तो डू लगाएंगे। उसके बाद अगर वाक्य निगेटिव भी है तो जस्ट नॉट लगाएंगे, और नहीं है तो इसको एस्केप करेंगे, सीधे वर्ब पे चले जाएंगे, ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड्स। एग्जाम्पल पे आते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पर आ गए हैं कुछ प्रश्न, आप इसे पॉज करके आप इसे नोट कर ले कॉपी में, और पहले खुद बनाने का प्रयास करें। मैं तो अभी इसको बनाने जा ही रहा हूँ, और उसके बाद आप मैच करें कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आप
राइट आंसर मार रहे हैं, ट्रांसलेशन भी इसका राइट कर रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे। तो चलिए मैं बनाता हूँ, आप अब इसको मिलाएंगे। क्या रवि रोज स्कूल जाता है? यहाँ पर WH नहीं है, क्यों, कहाँ, किस लिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हम सीधे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर हमारा डू डज का रहा है, लगाइए पहले। तो रवि है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो रवि है। तो रवि थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता है। मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मेन प्रॉब्लम यही है, यहीं पर बच्चे फंसते हैं। डज रवि, ध्यान रखेंगे कभी भी प्रॉपर नाउन का यूज़ करेंगे तो पहला जो आपका अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा, डज रवि। अब इसके बाद क्या लगाना है, अगर ये रहता क्या रवि रोज स्कूल नहीं जाता है तो यहाँ पर हम जस्ट नॉट लगा देते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं सेंटेंस में। तो डज रवि, तो नॉट नहीं लगाना है तो वर्ब लगाना है। तो जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो। यहाँ पर V1 ही लगाना है। इंट्रोगेटिव में भी याद रखिएगा V1 ही यूज होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव V1 यूज होता है। डज रवि गो टू स्कूल, कब जाता है, तो रोज, तो एवरी डे। चलिए अगला है हमारा तुम क्यों हर सुबह को क्रिकेट खेलते हो? क्यों आ गया, WH आ गया। तो सबसे पहले क्यों का जो होता है इंग्लिश वो होता है वाई। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो सब्जेक्ट से पहले हम डू डज का डिसीजन लेंगे कि क्या यूज़ करना है। तो तुम है, ये तुम जो हो गया वो सेकंड पर्सन हो गया, और सेकंड पर्सन के साथ आप जानते हैं कि डू का यूज़ होता है। तो इसमें पुट करेंगे डू, वाई डू। अब तुम है तो यू होता है तुम का इंग्लिश, वाई डू यू। अब वर्ब क्या है हमारा, क्योंकि निगेटिव ये भी नहीं है तो रहता तो नॉट लगा देते, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वाई डू यू, वर्ब हो गया हमारा प्ले, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। नॉट अगर नहीं है तो सीधे वर्ब पर चले जाएंगे, तो वर्ब हमारा इस सेंटेंस में है प्ले। तो वाई डू यू प्ले, क्या खेलता है, क्रिकेट। कब खेलता है, हर सुबह। वाई डू यू प्ले क्रिकेट एवरी मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपका बना बनाया गलत हो जाएगा। टीचर पे डिपेंड करता है, अगर सही टीचर होंगे तो आपका वो मार्क्स गया। फिर भी आप अच्छा बनाए हैं, सही बनाए हैं, कोई मैटर नहीं करता। ये पंक्चुएशन का मौजूद होना जरूरी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई डैश योर फादर गो टू ऑफिस डेली। तो योर फादर मैंने अभी बताया था कि माई ब्रदर, माई फादर, योर ब्रदर, ऐसा वाक्य रहे तो वो थर्ड पर्सन ही होता है। अब फादर तो एक ही होते हैं, फादर्स तो होगा नहीं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर हमारा डज लगेगा। तो देखते हैं डज कहाँ है, तो डज यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाई डज योर फादर गो टू ऑफिस डेली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डैश वी हेल्प द पुअर एवरी डे। वी है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल रहे, सिंगुलर रहे, सेकंड पर्सन का प्लूरल रहे, सिंगुलर रहे, मैटर नहीं करता है, डू लगेगा आपका आंख मूंद करके। तो डू वी हेल्प द पुअर एवरी डे। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया, क्या हम लोग गरीबों की मदद रोज करते हैं? तुम्हारे पिताजी रोज ऑफिस क्यों जाते हैं? बाकी तो आपको दिख रहा है। तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपका ये चारों एग्जाम्पल में से कितना 4/4 आया, या 1/4 आया, या 2 या 3, आप जरूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दें, शेयर भी करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ आप सभी से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।